Hello my dear friends, my name is Ranjit. Hopefully friends, you all are doing very well. Let's discuss follow-up questions. Follow-up questions are related to the topic describe a time when you had a problem with using the computer. Now let's commence with first follow-up question that can be expected to be asked in your speaking exam. That is, what do people use computers for? In this day and age, the purposes of using computers by people are countless. Well, in this day and age, it means this is a wonderful phrase to be used. So instead of saying in this modern time, in this present time, you can use this beautiful phrase that is in this day and age. So इसका meaning है in this day and age, in this modern time, इन दिनों में, इस modern time में, okay, इस present time में. सो इस प्रेजेंट टाइम में, इस मॉडर्न टाइम में क्या पर्पसेस हैं जो कंप्यूटर यूज़ करने की, वो हैं आर जो लोगों के द्वारा कंप्यूटर यूज़ करने के पर्पसेस हैं जो लोग यूज़ करते हैं इसे फॉर प्लेंटी ऑफ पर्पसेस या फिर फॉर काउंटलेस पर्पसेस. ओके, या फिर ऐसे आप बोल सकते हो द पर्पसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स बाय पीपल आर काउंटलेस. जो पर्पसेस हैं ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स आर काउंटलेस हैं. पर्पसेस मीन्स बहुत सारे कारण हैं. ओके, काउंटलेस काउंट नहीं कर सकते. न्यूमरस, a lot of, many, okay, numerous, plenty of. So they are used for, ये यूज़ किए जाते हैं फॉर एंटरटेनमेंट के लिए, स्टडी, वर्क, स्टोरिंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्टोर करने के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फोटोज़, डॉक्यूमेंट्स एंड इंक्रीजिंग नॉलेज इंक्रीज करने के लिए. ऑल्सो दे यूज़ वी यूज़, हम इन्हें यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद अदर्स, या फिर वी यूज़ दैम, या फिर वी यूज़ कंप्यूटर्स इन ऑर्डर टू स्टे इन टच विद आर लव्ड वंस, इन ऑर्डर टू स्टे इन टच विद, उनके साथ टच में रहने के लिए, अपने लव्ड वंस के साथ टच में रहने के लिए. नाउ मूविंग टू सेकंड फॉलोअप क्वेश्चन, दैट इज शुड स्टूडेंट्स बी अलाउड टू यूज़ कंप्यूटर्स एट स्कूल? अनडाउटेडली यस, इसमें कोई शक नहीं है. विदाउट एनी डाउट यस, अनडाउटेडली यस, अनक्वेश्चनेबली यस. ऐसे भी आप बोल सकते हो कि ऑफ कोर्स यस या फिर सर्टनली यस. स्टूडेंट्स मस्ट बी अलाउड टू यूज़ कंप्यूटर्स एट स्कूल. वो डेफिनेटली उन्हें यूज़ करने चाहिए कंप्यूटर्स एट स्कूल. इट विल बेनिफिट दैम ग्रेटली. ये उन्हें बेनिफिट्स देगा, बेनिफिट करेगा, उन्हें लाभ पहुंचाएगा, बेनिफिट्स देगा, उन्हें प्रोवाइड करेगा, बेनिफिट करेगा. इट विल बेनिफिट दैम ग्रेटली बिकॉज, क्योंकि दे कैन गेट बेसिक कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन एट एन अर्ली एज. वो अर्ली एज, एट एन अर्ली एज क्या कंप्यूटर बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको कंप्यूटर के रिगार्डिंग मिल जाएगी. मोरओवर, इसके अलावा लर्निंग प्रोसेस, जो लर्निंग प्रोसेस है कैन बी मेड मोर इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. जो लर्न करने का लर्निंग उनकी होती है जो स्कूल्स में, ओके, जो पढ़ते हैं, जो वो कंज्यूम करते हैं, जो वो लर्न करते हैं, उन्हें क्या उस प्रोसेस को क्या बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, क्या इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. स्टूडेंट्स कैन गेट एनी टाइप ऑफ नॉलेज वो रिसीव कर सकते हैं रिलेटेड टू स्टडी एंड परफॉर्म इन अ बेटर वे, और वो परफॉर्म कर सकते हैं इन अ बेटर वे with the help of computers. Now next question is, what do you think of people who are addicted to computers? As the excess of everything is dangerous, जैसे कि कहा जाता है, it's said that, ऐसे भी आप बोल सकते हो, as it's said that excess of everything is dangerous. जैसे कि कहा जाता है कुछ कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, लिटल हो तो भी वो डेंजरस है, और लिटल नॉलेज जैसे, और एक्सेसिव नॉलेज जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, ये भी अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए वो भी क्या है, डेंजरस है. सिमिलरली कंप्यूटर एडिक्शन, जो कंप्यूटर एडिक्शन है, जो एडिक्शन है कंप्यूटर की, अफेक्ट्स द पीपल नेगेटिवली. ये अफेक्ट करती है, इनके प्रभाव होते हैं नेगेटिव, जो इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं लोगों पे. ओके, ये अफेक्ट करती लोगों को नेगेटिवली, पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली, अगर वो एक्सेसिवली इन्हें यूज़ करते हैं. वो जो स्पेंड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यूजिंग कंप्यूटर्स यूज़ करते हुए स्पेंड करते हैं, विल हैव लेस फिजिकल एक्टिविटी. वो उनकी लेस फिजिकल एक्टिविटीज़ वो लेस करेंगे, उनका इनएक्टिव लाइफस्टाइल होगा. वो ज़्यादातर टाइम जो कंप्यूटर्स पे स्पेंड करेंगे, और वो जो लेस फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे. ओके, सो इट विल वीकन देयर फिजिकल हेल्थ. ये उनकी उनकी क्या, इट विल वीकन देयर हेल्थ, स्पेशली आई हेल्थ. सो ये उनकी फिजिकल हेल्थ, ऐसे भी आप बोल सकते हो, या फिर वीकन देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ को वीक करेगी क्या, स्पेशली आई हेल्थ, उनकी आई साइट पे ये इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा
दे विल बिकम लेस सोशेबल, ओके, सोशेबल, वो बाहर कम जाएंगे और दूसरों के साथ कम्युनिकेशन दूसरों के साथ उनकी कन्वर्जेशन कम होगी। सो वो क्या बनेंगे, क्या पीपल पर्सन नहीं बन सकते, वो क्या एक्सट्रोवर्ट, वो क्या सोशेबल, दूसरों के साथ सोशलाइज नहीं करेंगे तो सोशेबल नहीं बनेंगे, ओके। सो दे विल नॉट बिकम, या दे विल बिकम लेस सोशेबल बिकॉज कम्युनिकेशन विद अदर्स इज़ डिक्रीज्ड। सो जो कम्युनिकेशन दूसरों के साथ होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑल्सो ओवर यूज़ ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल गैजेट। सो दूसरे नंबर पे इसके अलावा जो ओवर यूज़ हो जाएगा, एक्सेसिव यूज़ होगा इस टेक्नोलॉजी का, मेक्स द पीपल साइकोलॉजिकली वीक, मानसिक तौर पे उन्हें वीक बना देगा। डू यू थिंक कंप्यूटर्स मेक आवर लाइफ सिंपलर और मोर कम्प्लेक्स? नीडलेस टू से मीन्स कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑफ कोर्स, सर्टनली, ऐसे भी आप बोल सकते हो, अनक्वेश्चनेबली, अनडाउटेडली, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली सिंपलर बना दिया, बिकॉज वी कैन गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ब्लिंक ऑफ एन आई विद अ फ्यू क्लिक्स से क्या हम कर सकते हैं, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मीन्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक्सट्रीमली क्विकली, वेरी क्विकली, एक्सट्रीमली क्विकली, ओके। सो क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीमली क्विकली हम क्या कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन गेन। नॉट ओनली दैट, ना केवल यही, बट ऑल्सो वी कैन मेक आर रिलेशनशिप्स स्ट्रोंगर विद आर नियर एंड डियर वंस। इसके अलावा हम अपने रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रोंगर बना सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्या, विद आर नियर एंड डियर वंस, या फिर आप बोल सकते हैं विद आर लव्ड वंस, अपने लव्ड वंस के साथ, हमारे रिलेटिव्स, हमारे नियर एंड डियर वंस के साथ, ओके। क्या द रीज़न इज़ दैट, रीज़न ये है कि we can stay ourselves connected with each other through internet and we can know each other's welfare whenever we want, because हम उनके साथ connected टच में रह सकते हैं, वी कैन स्टे इन टच विद आर लव्ड वंस, ओके, विद दैम, एंड उनके साथ थ्रू इंटरनेट, थ्रू सोशल मीडिया, इंटरनेट के जरिए, एंड हम एक दूसरे की वेलफेयर, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं कि वो कैसे हैं, ओके, एक दूसरे को जान सकते हैं, कैन नो ईच अदर्स वेलफेयर वेन एवर वी वॉन्ट, जब भी हमें एक दूसरे का हाल चाल पूछ सकते हैं, जब भी कभी हम चाहें। बिसाइड्स, इसके अलावा नाउ वी कैन सेव फ़ोटोज़, इसके अलावा हम क्या फ़ोटोज़ सेव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, लवली मोमेंट्स हमारी लाइफ के जो हम कैप्चर कर सकते हैं और उन्हें सेव कर सकते हैं फॉर एवर, ओके, अपने मोबाइल फ़ोन में, हमारे कंप्यूटर्स में, लवली मोमेंट्स ऑफ लाइफ इन कंप्यूटर्स फॉर एवर। What would your life be like without computers? It would be unimaginably hard to spend life without computers. Unimaginably means imagine नहीं कर सकते, unimaginably, okay, imaginably और unimaginably imagine नहीं कर सकते इतनी hard, या फिर आप बोल सकते हो इसकी जगह पे exceedingly, extremely, okay, exceptionally hard means बहुत ज़्यादा hard होगा। इसके अलावा इसके spend life without, इसके बिना, ओके, लाइफ स्पेंड करना ये अनइमेजिनेबली हार्ड होगा, एक्सट्रीमली या फिर एक्सेप्शनली या फिर एक्सीडिंगली हार्ड होगा। देयर विल बी नो एनी सोर्स ऑफ गेटिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, कोई भी सोर्स नहीं होगा ऑफ गेटिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कट करने का कोई भी सोर्स नहीं होगा। सेविंग आर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करने का कोई सोर्स नहीं होगा। कनेक्टेड रहने का अपने लव्ड वंस के साथ कोई भी सोर्स नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स विच वी कैन डू इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, इसके अलावा चीज़ें, थिंग्स जो हम कर सकते हैं, विच वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। ऑलरेडी वी हैव यूज्ड दिस इडियम, दैट इज इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। सो नेक्स्ट टाइम यू कैन यूज इन नो टाइम मीन्स देखते देखते, मीन्स विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या फिर एक्सट्रीमली क्विकली आप बोल सकते हो, ओके, या फिर इन नो टाइम, या फिर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो चीज़ें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। सो वो क्या, लाइक मेकिंग पेमेंट्स करना, ओके, सो मेकिंग पेमेंट्स, रिजर्वेशंस, ओके, इसके अलावा प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड अ लॉट ऑफ अदर्स, और आप जब फिर बोल सकते हो और मैनी मोर, ओके, जो और चीज़ें लाइक दिस, ओके। सो जैसे मेकिंग पेमेंट्स, रिजर्वेशंस, प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड मैनी मोर, सो ऐसी चीज़ें। सो ये जो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कर सकते हैं, ये हमारे लिए हार्ड हो जाएगा। will take a huge amount of time of ours, ये हमारा a huge amount of time means काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा
ओके, विदाउट कंप्यूटर जो हम चीज़ें कर सकते हैं इन नो टाइम, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन नो टाइम। सो ये क्या लेगा, इट विल टेक अ ह्यूज टाइम ऑफ आवर्स, ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ये चीज़ें करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देयर इज़ एन एंडलेस लिस्ट ऑफ सच थिंग्स, सो ऐसी चीज़ों की एंडलेस लिस्ट है, मीन्स बहुत सारी चीज़ें जो विदाउट कंप्यूटर ये हमारे लिए हार्ड होगा, और हम ये चीज़ों को करने में हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इन चीज़ों में। सो ओवरऑल क्या, it would be unimaginably hard to spend life without computers. Now, this is bringing me to the last follow-up question, that is, why do people often have problems when using new products? People have a hard time. People have a hard time means people find it difficult. Okay, if you have a hard time doing something, it means I find it difficult. Okay, so people, it's difficult for people, it's hard, it's difficult, they find it difficult, they find it hard to do something. ऐसे भी आप बोल सकते हो जहाँ पर people have a hard time using, या फिर it's difficult, people find it difficult to use new products, find it hard, it's hard for people to use computers, जैसे भी चाहो आप बोल सकते हो. Okay, so people have a hard time using new products because they may not be familiar with the procedure of how to use them, because maybe वो नहीं जानते, familiar means जानते नहीं है, अवगत नहीं है, familiar नहीं है उसके साथ, जानते नहीं है उसके बारे में, कि प्रोसीजर के बारे में कि कैसे, हाउ टू यूज़ दैम, कि कैसे न्यू प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ करना, सो उसके क्या प्रोसीजर है, सो उसके बारे में जानते नहीं है, फेमिलियर नहीं है उससे. एडिशनली इसके अलावा सम आर एक्सट्रीमली गुड एट यूजिंग द थिंग्स फ्रॉम द पूल ऑफ एग्जिस्टिंग फंड्स. इसके अलावा सम कुछ होते हैं जो एक्सट्रीमली गुड होते हैं, जो काफ़ी अच्छे होते हैं, किसमें, वो क्या यूज़ करने में, जो यूजिंग द थिंग्स फ्रॉम द पूल ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, जो ओल्ड होती हैं, जो पहले से भी जिनके साथ वो हैबिचुअल होते हैं, हैबिचुअली जो परफॉर्म करते आए हैं, जो यूज़ करते आए हैं चीज़ों को, सो उन वे से वो ऑलरेडी उसमें अच्छे होते हैं चीज़ों को उस तरीके से करने से. सो क्या, सम आर एक्सट्रीमली गुड एट यूजिंग द थिंग्स फ्रॉम द पूल ऑफ एग्जिस्टिंग वंस, जो पहले से वो करते हैं. सो बट फाइंड इट चैलेंजिंग टू डेवलप अ हैबिट ऑफ यूजिंग न्यू वंस, बट ये उनके लिए चैलेंजिंग लगता है, ये उन्हें चैलेंजिंग लगता है, ये उन्हें हार्ड लगता है, ये डिफ़िकल्ट लगता है टू डेवलप करना, हैबिट डेवलप करना ऑफ यूजिंग न्यू वंस, बिकॉज वो पहले उसमें अच्छे होते हैं, जो पहले से जो चीज़ें अ फुल ऑफ एग्जिस्टिंग वन, जो पहले से एग्जिस्ट करती चीज़ें, जो उनमें से जो चीज़ों को यूज़ करना, वो चीज़ों को यूज़ करना उनके लिए अच्छा होता है, सॉरी, उनमें वो अच्छे होते हैं, वो एक्सट्रीमली गुड होते हैं उन्हें यूज़ करने में, बट उनके लिए ये चैलेंजिंग होता है, हार्ड होता है, हार्ड लगता है उन्हें क्या यूज़ करना, एक हैबिट डेवलप करना ऑफ यूजिंग न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू वंस.